क्लास आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की बुक है। चैप्टर नंबर 14 पार्शियल डेरिवेटिव का चैप्टर है। इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे पास है डोमेन। डोमेन क्या होती है उसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास ऑल पॉसिबल इनपुट्स ऑन विच फंक्शंस आर डिफाइंड। वो वाली इनपुट्स जहाँ पे हमारा फंक्शन जो होता है वो डिफाइंड रहता है वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है। कि जितनी भी हम पॉसिबल इनपुट्स हैं, जितनी भी हम इनपुट्स जो है उसके अंदर पुट कर ले फंक्शन के अंदर, हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड ना हो तो वो हमारे पास क्या होती है, जितनी भी इनपुट्स होगी वो सारी हमारे पास क्या होंगी, डोमेन होंगी। इसी तरह रेंज क्या होती है कि वो जो इनपुट हम पुट कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर जो हम इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट के पुट करने से हमारे पास किस तरह की आउटकम आ रही है, किस तरह की आउटपुट आ रही है, किस तरह का आंसर आ रहा है, वो हमारे पास क्या होती है, उसकी रेंज होती है। जो एक्सरसाइज है 14.1 उसमें जो पहले 12 क्वेश्चन उसमें वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पार्ट ए में डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है, लेवल कर्व फाइंड करनी है, बाउंड्री ऑफ फंक्शन डोमेन फाइंड करनी है। उसके बाद बताना है कि ओपन रीजन है या फिर क्लोज रीजन है या कोई भी नहीं है। साथ में बताना है कि ये बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड है। तो 3 चीज़ें इसकी हम आज करेंगे और 3 चीज़ें जो है वो हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। आज हम डोमेन फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे और लेवल कर्व फाइंड करेंगे। बाकी जो हमारे पास ओपन रीजन, क्लोज रीजन है, बाउंडेड, अनबाउंडेड है और या बाउंड्री वाले जो हैं वो तीनों पार्ट्स जो हैं वो हम कल करेंगे। अब लेवल कर्व क्या होती है? लेवल कर्व हमारे पास वो होती है जहाँ पे फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या कर रहा हो, कांस्टेंट वैल्यू दे रहा हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, लेवल कर्व होती है। मजीद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को डिटेल में ये समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स वाई। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है वाई माइनस एक्स। अब हमने बताना है कि इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है और लेवल कर्व क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे फंक्शन, अच्छा जहाँ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड कैसे होगा। अगर कोई भी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा फंक्शन जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, वो अगर इसके अंदर कोई भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए, कोई अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। क्योंकि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो वो हमें कोई ना कोई आंसर दे देता है, जीरो होता है तो जीरो भी हमें आंसर दे देता है। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चली जाती है और वो यानी कि आयोटा की फॉर्म में चली जाती है। तो वो हम लोग क्या कहते हैं, वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो गया। तो स्क्वायर रूट में हम कभी भी जो है नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। वो हम अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मीन वो डोमेन का पार्ट नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मीन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि बटे की फॉर्म है, तो उसके जो फ्रैक्शन में जो नीचे चीज़ पड़ी हुई यानी कि जो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो एक्स है ये हमारे पास कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके पास ओवर में जीरो आ जाता है तो आपका फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड चला जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे कि मैं एक्स को यहाँ पे अगर जीरो पुट कर देती हूँ तो समथिंग ओवर जीरो हमारे पास क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा जो है वो डिफाइंड नहीं रहेगा। अगर इस तरह वाले जो दो केसेस होंगे हमने क्या करना है, उनको अवॉइड करना है। ठीक है, अब जो पहला फंक्शन है y माइनस एक्स, अब y माइनस एक्स है, इसके अंदर अगर मैं अपनी रियल लाइन देखूँ, हमारे पास क्या होती है, रियल लाइन क्या होती है, सेंटर में उसके जीरो होता है, इस साइड में हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, इस साइड में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँ तब भी मुझे आंसर मिल रहा है, मैं पॉजिटिव वैल्यूज पुट करूँगी तब भी हमारा फंक्शन जो है डिफाइंड ही रहेगा, अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज पुट करती हूँ तब भी हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड ही रहेगा। यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू मुझे नहीं मिल रही जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मीन इसके अंदर मैं पॉजिटिव वैल्यूज भी पुट कर सकती हूँ, जीरो भी पुट कर सकती हूँ और नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूँ तो डोमेन जो इसकी हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी रियल लाइन हो जाएगी। आप उसको लिख सकते हो ऑल रियल नंबर, यानी कि सारे के सारे ही रियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, डोमेन को लिखने के, इनको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। दूसरा मैं लिख सकती हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी इसकी डोमेन हो सकती है। अच्छा, अगर हम इसमें ब्रैकेट की बात करें तो ये वाली जो स्मॉल वाली ब्रैकेट होती है, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, और अगर मैं ये वाली ब्रैकेट, जो बड़ी ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो, वो वाली हमारे पास क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। अब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में क्या डिफरेंस होता है, लेट्स सपोज अगर मैं कोई चीज़ लिखती हूँ कि वो यहाँ पे 1 लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 लिख देती हूँ और इस तरह कर देती हूँ। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, उसका मतलब है कि जो इसके साथ वाला लास्ट वर्ड होगा, जैसे कि ये 2 लिखा हुआ है, 2 जो है वो हमारे जो पार्ट होगा उसका हिस्सा नहीं होगा। यानी कि कोई भी हमारे पास फंक्शन है, अगर हम उसकी डोमेन की बात कर रहे हैं तो ये डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। बट जहाँ पे आपके पास क्लोज ब्रैकेट होगी उसका मतलब है कि वो जो वर्ड लिखा हुआ है, जो एलिमेंट लिखा है, जो आपके पास नंबर लिखा है, वो उस डोमेन का हिस्सा होगा। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये वाला जो एलिमेंट होता है ये इंक्लूड होता है, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये वाला जो एलिमेंट होता है वो इंक्लूड होता है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो ये वाला एलिमेंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता। जैसे कि अगर मैं कह देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है।
और मैं कहती हूँ कि मेरी डोमेन जो है वो इस तरह के है, यहाँ पे हमारे पास क्या है ओपन ब्रैकेट है और इस साइड पे हमारे पास क्या है क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब है 1 तो हमारे पास हमारी डोमेन का हिस्सा होगा, बट जो 2 है वो हिस्सा नहीं होगा, बट इनके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे उसका पार्ट होंगे। तो इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट का जो इसके साथ एलिमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता। और क्लोज ब्रैकेट का मीन होता है कि जो उसके साथ एलिमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी के साथ मैंने क्या लगाया है, ओपन ब्रैकेट्स लगाई हैं। इसका मतलब इन्फिनिटी जो खुद होते हैं वो इंक्लूड नहीं है, उसके अलावा जितनी भी ये चीज़ें हैं वो सारी उसके अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे हमारे पास क्या होंगे, उसका पार्ट होंगे। अब डोमेन को लिखने का एक और तरीका भी है कि हम उसको क्या करें, उसको बिल्डर फॉर्म में लिख दें। बिल्डर फॉर्म अगर आप लोगों ने कैलकुलस 1 में पढ़ी है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी उसकी आगे। ये में क्या लिखना है कि डोमेन जो हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमने क्या लेना है, एक्स और वाई लेने हैं, ठीक है। और वो दोनों किस तरह के होने चाहिए, दोनों हमने क्या लेना है, एक्स वाई। हमने कहा कि इसकी डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है, तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों जो हैं वो हम रियल नंबर में से ले सकते हैं। रियल नंबर को आप इस तरह वाले आर से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज क्या है, रेंज वो होती है कि डोमेन पुट करने से आपको किस तरह का आंसर मिल रहा है वो आपकी क्या होती है, रेंज होती है। यानी कि इनपुट पुट करने से आपके पास किस तरह की आउटपुट आ रही है वो आपके पास क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये जो हमारे पास फंक्शन है इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, जीरो भी पुट कर सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी रियल नंबर हम लोग कोई भी पुट कर सकते हैं। तो अगर देखो, अगर आप लोग एग्जांपल्स के थ्रू भी देखना चाहो या फिर आप लोग यहीं से इसको देख लो, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू भी मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू भी आंसर में मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे दोनों को जीरो रख दूँ, वाई को भी जीरो रख दूँ, एक्स को भी जीरो रख दूँ, तो हमें आंसर जीरो मिल रहा है। अगर मैं वाई को बड़ा रख दूँ, एक्स को छोटा रख दूँ, तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। अगर मैं वाई को छोटा रख दूँ, एक्स को बड़ा रख दूँ, तो हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यूज भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी रेंज भी हमारे पास क्या होगी, और पूरी की पूरी रियल लाइन होगी। उसको भी आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, उसको आप लोग जी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। यानी कि अगर मुझे इसकी रेंज लिखनी है तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जी जो हमारे पास होना है वो क्या होना चाहिए, रियल लाइन में से आप लोग कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब जो हमारे पास लेवल कर्व आ जाती है, लेवल कर्व में क्या होता है, लेवल कर्व में सिंपल सी बात है कि जो आपका फंक्शन होता है उसको आप क्या कर दो, डेफिनेशन की भी बात करें, फंक्शन इक्वल टू द, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फंक्शन इक्वल टू द कॉन्स्टेंट। यानी कि हमने क्या करना है, फंक्शन को कॉन्स्टेंट रख देना है। कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई है। अब मैं क्या करती हूँ, फंक्शन को कांस्टेंट के इक्वल रख देती हूँ। अब फंक्शन हमारे पास क्या था, y माइनस एक्स था, तो इसकी जगह मैं पुट कर देती हूँ y माइनस एक्स इक्वल टू सी। अब यहाँ पे x जो है वो माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जाके प्लस हो जाएगा, c प्लस एक्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे c को जीरो पुट कर दूँ, जीरो जीरो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। या फिर अगर आप इसको भी देखो और इसको भी देखो, ये दोनों हमारे पास देखने से हमें आइडिया हो रहा है कि ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन बना रहे हैं। या फिर इसको आप स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोल सकते हो और स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना रही हैं, स्ट्रेट लाइंस बना रही हैं। हम लोगों ने जो लेवल कर रहे हैं उसके अंदर जस्ट इतना ही बताना है, जो भी हमारे पास फंक्शन किया होगा हमने उसको कांस्टेंट के इक्वल कर देना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना और बता देना कि ये हमारे पास क्या बना रहा है। जैसे ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, या फिर आप इसको इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोल सकते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल फॉर्म की बात करो तो उसकी जनरल फॉर्म यही होती है कि y इज इक्वल टू एक्स हो जाती है, या फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हो जाती है, सी या फिर के कोई भी कांस्टेंट आप वैल्यू ले सकते हो। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, या फिर आप इसको स्ट्रेट लाइन भी बोलते हो। मजीद आगे 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी, परेशान नहीं होना अगर यहाँ तक समझ नहीं भी आई तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई, वाई माइनस एक्स, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट है तो हमने क्या देखा था कि फंक्शन हमारा कब अनडिफाइंड हो जाता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। अब इसका मतलब है कि जो वाई माइनस एक्स है वो हमें हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए। तो अगर मैं डोमेन के लिए, अगर आप यहाँ पे क्या कर दो, डोमेन की हेडिंग दे दो और साथ में इसको नीचे सॉल्व करना शुरू कर दो। अब डोमेन के लिए मुझे क्या चाहिए कि ये फंक्शन जो है ये हमारे पास अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि डिफाइंड फंक्शन कब तक रहेगा, जब तक इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो मुझे वाई माइनस एक्स किस तरह का चाहिए, मुझे वो या तो जीरो चाहिए या फिर जीरो से बड़ा चाहिए। अगर मैं रियल लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये आपका जीरो है, इस साइड पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू, इस साइड पे आपकी नेगेटिव वैल्यू है। हमें ये जो y माइनस एक्स, ये जो इसके अंदर वाला फंक्शन पड़ा हुआ है, ये हमें क्या चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ हमें नहीं चाहिए, बट ये जीरो तो हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दूँ तो मीन मैं यहाँ से लेके आगे इसको सॉल्व कर सकती हूँ। अगर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो मैं जीरो ले सकती हूँ और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसके अंदर
कोई भी चीज़ आ जाए तो मुझे वो ओके है, वहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड रहेगा। बट जैसे ही हम लोग इस साइड पे आएंगे, नेगेटिव साइड पे आएंगे, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए मैं इस चीज़ को लिख रही हूँ कि वाई माइनस एक्स जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए या फिर वो जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड रहेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे, मैं उसको डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप चाहे तो पूरा डोमेन भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें अब हमें यहीं से पता चल गया कि एक्स वाई हमने लेना है, और एक्स वाई हमने किस तरह का लेना है कि उसमें हमारे पास, अच्छा यहाँ पे x जो है वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या फिर इस तरह आप कर लो, आप दोनों साइड पे x जो है वो ऐड कर दो, ये x से कैंसिल हो जाएगा, 0 प्लस x आ जाएगा, और y जो आ जाएगा वो आपके पास क्या होना चाहिए, हमेशा जो है x से बड़ा होना चाहिए। आप हमेशा यहाँ पे किस तरह की वैल्यू पुट कर सकते हो, ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिसमें y हमेशा क्या होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए। तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, या तो y x के बराबर हो या फिर जो y है वो x से बड़ा हो। कभी भी आप लोगों ने अपने डोमेन में ऐसा कोई भी नंबर्स नहीं लेने जिसमें y जो है x से छोटा हो। अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू देखती हूँ, देखो हमने कहा कि y जो है वो x से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं y जो है 2 ले लेती हूँ और x जो है मैं 1 ले लेती हूँ और इसके अंदर मैं पुट करती हूँ, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1, जो कि हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। बट अगर सेम मैं इसको उल्टा कर देती हूँ कि देखते हैं क्या होता है, अगर मैं y को ले लेती हूँ 1 ले लेती हूँ और x को ले लेती हूँ 2 ले लेती हूँ। अब मैंने क्या किया, y को छोटा ले लिया, x को बड़ा ले लिया, जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर ऐसा करते हो तब क्या होगा। तो हमारा फंक्शन क्या है, y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स, तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। बड़ी जो वैल्यू होती है उसके साथ वाला जो साइन होता है हम हमेशा वो देखते होते हैं, ये इसको प्लस माइनस किया तो ये नेगेटिव में आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू जब भी आ जाएगी तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि आप लोग नंबर चाहे जो मर्जी ले लो, चाहे आप नेगेटिव नंबर ले लो, चाहे पॉजिटिव ले लो, चाहे आप जीरो ले लो, बट नंबर पे कंडीशन क्या है कि जब भी आप y लो वो कैसा होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जैसे y आप x से बड़ा हो या फिर इक्वल होना चाहिए, जैसे y आप x से छोटा लेते हो तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो रहा है। और वो यहाँ आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हो। ये एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए कही है, बताइए आप लोग जस्ट ये वाली चीज़ सॉल्व कर सकते हो, जहाँ तक भी लिख सकते हो। बट अगर कहा जाए कि हाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, तब आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं, ठीक है। अब डोमेन होगी, डोमेन के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी रेंज आ जाती है। रेंज क्या होती है कि डोमेन पुट करने से, फंक्शन के अंदर डोमेन पुट करने से किस तरह की आउटपुट आ रही है वो आपके पास उसकी रेंज होती है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ से स्क्वायर रूट से आइडिया हो रहा है कि अब देखो हम कोई भी वैल्यू पुट करें, क्या हमें नेगेटिव आंसर मिल सकता है, नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेटिव चाहिए ही नहीं। नेगेटिव आने से तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो जब अनडिफाइंड हो रहा है इसका मतलब है कुछ भी मैं पुट कर लूँ हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन हम डोमेन में नेगेटिव वैल्यूज को ले, मतलब जो आंसर हमें नेगेटिव दे रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, हम वो वाली चीज़ें ले ही नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो या तो जीरो आएगा या फिर जीरो से बड़ा आएगा। अब इसकी रेंज लिखने का या तो मैं इस तरह कर लूँ कि जीरो को इन्वॉल्व कर लूँ और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लेकर चली जाऊँ कि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है बट जीरो इंक्लूड है। तो इसकी रेंज लिखने का ये तरीका भी हो सकता है, और इसकी रेंज लिखने का ये तरीका भी हो सकता है कि जो आपका z है, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई को मैं z कह रही हूँ, ये जो है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो जीरो आना चाहिए या फिर जीरो से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। अब इसकी लेवल कर्व की बात करें, लेवल कर्व, अब लेवल कर्व में आपको पता है आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले अपना फंक्शन जो है उसको इक्वल कांस्टेंट कर देते हो। एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट के। अब एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या था, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। अब मैं दोनों साइड पे क्या कर लेती हूँ, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, आप लोग पूरी स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या कर दिया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। जैसे ही मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लूँगी, ये स्क्वायर रूट लिख दिया मैंने, स्क्वायर लूँगी तो ये क्या करेगा, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी का स्क्वायर आ गया। अब देखो c क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 जो कुछ भी है नंबर्स जो हैं आपके, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का स्क्वायर लो तो कांस्टेंट ही आएगा ना। कभी सुना है कि आप 2 का स्क्वायर लो तो हमारे पास x आ जाए, x एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर जो होता है वो वेरिएबल नहीं आ सकता। तो कांस्टेंट का स्क्वायर जो होता है वो कांस्टेंट ही आता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 खुद भी तो कांस्टेंट है। तो c के स्क्वायर की बजाय अगर मैं इसको सी डैश लिख दूँ या कुछ भी लिख दूँ तो ये इशू वाली बात नहीं होगी। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इसको सी स्क्वायर भी रहने दे सकते हो, आप इसकी जगह सी डैश भी लिख सकते हो, सी बार कुछ भी लिख सकते हो, या कोई नया कांस्टेंट के भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगेन ये वही इक्वेशन बन गई है जो आप लोगों के पिछले क्वेश्चन में बनी थी। आप इसको स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो और आप इसको इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोल सकते हो।
ठीक है, यहीं तक ये क्वेश्चन है। अब आगे चाहो तो आप सी को जो है वो 0 पुट कर दो और y इज इक्वल टू एक्स लिख दो और कह दो कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स वाई। आपके पास फंक्शन दिया हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर। अब सबसे पहले तो इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी पुट करूं, क्या ये कहीं पे जाके अनडिफाइंड हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो इसके अंदर कोई फ्रैक्शन वाली चीज़ है, ना ही स्क्वायर रूट वाली चीज़ है। तो ये सिंपल फंक्शन पड़ा हुआ है, तो हमें इसके अंदर कुछ भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन सिंपल आपके पास पूरी की पूरी रियल नंबर आ जाएगी। अब लिखने का तरीका मैंने बता दिया, इसको आप इन्फिनिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसकी आप बिल्डर नोटेशन में भी आप लोग इसको लिख सकते हो। मैंने इस तरह सिंपल लिख दिया, ठीक है, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। अब रेंज में बात करते हैं, रेंज डोमेन पुट करने से आंसर किस तरह का आ रहा है वो आपकी रेंज होती है। अब देखो एक्स का स्क्वायर है, आप इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो तो नेगेटिव क्या करता है, हमेशा स्क्वायर जो है नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर, एक्स के साथ भी स्क्वायर यूज हो रहा है, वाई के साथ भी स्क्वायर यूज हो रहा है। अगर मैं इनमें नेगेटिव वैल्यू पुट करती हूँ, ठीक है, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैं दोनों में 0 पुट करती हूँ तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, तब 0 मिलेगा। अगर मैं दोनों में पॉजिटिव वैल्यू पुट करती हूँ तब आंसर मुझे किस तरह का मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। आप चाहो तो मुझसे एग्जाम्पल का भी बोल सकते हो, मैं करवा दूंगी अगर इस तरह समझ नहीं आ रहा, बट मेरे ख्याल से तो ओके समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने कैलकुलस 1 ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर नेगेटिव जो होता है, स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो इसका मतलब है कि मुझे रेंज में कभी भी नेगेटिव आंसर तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर जो है नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास अगेन वही आ जाएगी, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। आप इसको पॉजिटिव भी लिख दो और अगर पॉजिटिव नहीं भी लगाते तो इन्फिनिटी का ये मतलब है कि वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका रेंज आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि स्क्वायर जो है वो नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसकी लेवल कर्व देख लेते हैं। लेवल कर्व को मैं एलसी से कर रही हूँ, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। उसमें हम लोग फंक्शन को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं। तो पहला अब मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने हर क्वेश्चन में लेवल कर्व जब भी फाइंड करनी है पहले ये वाला स्टेप लाजमी लिखना है, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स वाई जो आपका क्वेश्चन होगा वो पुट करके उसको इक्वल सी के कर देना है। तो मैं ये वाला जो स्टेप है आगे वो स्किप कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट आगे लिख रही हूँ कि जो फंक्शन है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सी के इक्वल रख रहे हैं। 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब मैं क्या कर देती हूँ, दोनों साइड को अगर मैं 36 से डिवाइड कर दूँ, 36 से क्यों मैं डिवाइड कर रही हूँ, ताकि ये जो कांस्टेंट है वेरिएबल्स के साथ ये चीज़ें हमारे पास खत्म हो जाए। मैंने 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 36 आ रहा था, इसलिए मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 36 ऑन बोथ साइड्स। जैसे मैं 36 से डिवाइड करूंगी तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x का स्क्वायर ओवर 36 आ जाएगा, 9y का स्क्वायर ओवर 36 आ जाएगा और ये c ओवर 36 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 1 जा 4, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो ये क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर ओवर 9 आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट ओवर कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट ही आ जाएगा। अगर आप लोगों ने कैलकुलस 1 पढ़ी है तो ये देख के ही आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इलिप्स होती है। अगर आप यहाँ पे सी को क्या पुट कर दो, 0 0 पुट कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई का स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, इलिप्स होती है। आप यहीं पे जस्ट इसको मेंशन कर दीजिएगा कि ये हमारे पास क्या है, इलिप्स बन गई है, ठीक है। कैलकुलस 1 में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो ये क्वेश्चन इतना ही होना। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर है। अब मेरे ख्याल से इसकी आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं इसकी डोमेन रेंज और लेवल कर्व नहीं बता रही है, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है। ये भी बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पे भी मेरा नहीं ख्याल कि ये क्वेश्चन मुझे करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर आप लोगों से नहीं होता तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तब मैं सॉल्व करवा दूंगी। बट मैं अगर पूरे 12 क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कराऊंगी तो आई थिंक सो फिर आपको बना बनाया सारा कुछ मिल जाएगा और आप लोग खुद तो कुछ करोगे भी नहीं। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग खुद करो, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वाई ओवर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसकी डोमेन की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई। अब फ्रैक्शन में मैंने आपको कहा था कभी भी 1 समथिंग ओवर 0 वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि मुझे एक्स जो है वो कभी भी 0 नहीं चाहिए। तो x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका x 0 हो जाएगा तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे x जो है वो हमें 0 नहीं चाहिए।
तो सिंपल मैं इसकी डोमेन में यही चीज़ लिख दूंगी कि डोमेन हमें किस तरह की चाहिए, एक्स और वाई चाहिए, और इस तरह का चाहिए कि जो आपका एक्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, या सॉरी लेस देन भी जीरो हो सकता है। तो आप लोग क्या करना है, एक्स जो है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों ने डोमेन में लिख देनी है। अब रेंज पे बात करते हैं कि रेंज आप लोगों की किस तरह की आएगी। जब आप लोग जीरो पुट नहीं कर पा, जीरो यहाँ पे पुट नहीं करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बट अगर आप वाई को जीरो पुट करते हो और यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, जीरो ओवर समथिंग, आपका क्या आंसर देता है, आपको हमेशा जीरो आंसर देता है। तो यहाँ पे आपका जीरो भी आंसर आ सकता है। अगर यहाँ पे आप वाई को पॉजिटिव रखते हो तो हमें आंसर जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, अगर वाई को आप नेगेटिव रखते हो तो हमें आंसर जो है वो नेगेटिव मिलेगा। मीन हमें जीरो भी आंसर मिल रहा है, पॉजिटिव आंसर भी मिल रहा है और नेगेटिव भी आंसर मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसकी रेंज में हमारे पास क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी रियल लाइन आ जाएगी। अब लेवल कर्व की बात करते हैं, लेवल कर्व में हम लोग क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं। तो मैं y ओवर एक्स स्क्वायर को क्या कर देती हूँ, कांस्टेंट के इक्वल रख देती हूँ। अब एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सी एक्स का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे जो है सी को जीरो पुट करती हूँ तो वो तो जीरो आ जाएगा, तो सी को जीरो नहीं पुट कर रहे, तो हम y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, आपके पास आप लोगों को पता होता है कि ये क्या बनता है, ये हमारे पास पैराबोला होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसके अंदर फंक्शन जो है वो अगेन फ्रैक्शन के अंदर पड़ा हुआ है। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसकी डोमेन की बात करते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया देखते ही कि अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट हमने देखना कि सबसे पहले ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ आ गई है, तो हमें ये वाली चीज़ क्या रखनी है, दूसरा जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ये चीज़ जीरो हो जाएगी, डिनोमिनेटर वाली चीज़ जीरो होगी तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ जो है हमें वो जीरो नहीं चाहिए। दूसरा, हमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी नहीं चाहिए। इसका मतलब है जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ है वो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो डोमेन के लिए क्या होगा कि ये चीज़ हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हम इसको लिख देते हैं 16 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर जो है पॉजिटिव होने चाहिए। अब इसके साथ अगर आप लोग ये नीचे इक्वालिटी का साइन लगा देते हो तो इसका मतलब है वो जीरो भी हो सकता है, बट हमें यहाँ पे जीरो क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा और फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम इक्वल वाला साइन जो है यहाँ पे नहीं लगा रहे। अब 16 जो है, अगर मैं ये एक्स स्क्वायर जो है इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस ये इधर वाई स्क्वायर भी माइनस हो रहा है, उधर जाके ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं दोनों को साइड में लेकर चली जाऊँ तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जो है वो हमें हमेशा क्या चाहिए, 16 से छोटा चाहिए। ठीक है, तो इसकी डोमेन में हम लोग यही चीज़ लिख देंगे कि हमारे पास किस तरह की डोमेन होनी चाहिए कि एक्स और वाई हमने लेना है, किस तरह का लेना है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जो हो वो हमेशा हमारे पास 16 से कम होना चाहिए। क्योंकि जैसे ये 16 से बढ़ेगा, लेट्स सपोज 16 से बड़ा कुछ ऐसा आ जाए, अवल तो ऐसा कुछ आएगा नहीं कि 17 आ जाए, लेट्स सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 17 आ जाता है तो 16 माइनस 17 आपके पास एक तो माइनस में चला जाएगा, जैसे ये माइनस में चला जाएगा स्क्वायर रूट उसको क्या कर देगा, अनडिफाइंड कर देगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, 16 से लेस होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे लेस होगा तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और पॉजिटिव वैल्यू क्या करेगी, इस फंक्शन को डिफाइंड ही रहने देगी, अनडिफाइंड नहीं करेगी। अब रेंज पे बात करते हैं तो हमारे पास डोमेन पुट करने से हमें किस तरह का आंसर मिल रहा है वो हमारे पास क्या होती है, इसकी रेंज होती है। अगेन मैं फंक्शन लिख लेती हूँ, वो हमारे पास क्या है, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट है। अगर मैं यहाँ से जो है माइनस साइन का कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ लेट्स सपोज मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेती हूँ, यहाँ पे मैं एक्स को भी जीरो रखती हूँ, वाई को भी जीरो रखती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 1/16 बच जाएगा। 16 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 4 होता है। तो इसका मीन है कि हमें मैक्सिमम जो आंसर मिलेगा वो 1/4 मिलेगा, मैक्सिमम नहीं मिनिमम जो है वो हमारा आंसर जो है वो 1/4 आ सकता है। अब देखो हम डोमेन में सबसे पहले तो 16 से छोटी वैल्यू लेंगे, 16 से बड़ी वैल्यू तो ले नहीं सकते। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे क्या दोनों को जीरो पुट करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू भी पुट करती हूँ तो नेगेटिव क्या करेगा, ये स्क्वायर जो है उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मीन जो हमारे पास रेंज है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो या तो हमारे पास 1/4 आ जाएगी या फिर हमेशा 1/4 से जो है वो बड़ी आएगी, कभी भी 1/4 से छोटी नहीं आएगी।
ओके, अब इसकी लेवल कर्व की बात करते हैं तो हम अपने फंक्शन को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं। तो हमारा फंक्शन ये है 1/√16 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेती हूँ, सी को इस साइड पे लेकर आ जाती हूँ और इसको उस साइड पे लेकर चली जाती हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/c आ जाएगा, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आ गया। अब समथिंग ओवर कांस्टेंट, तो हमारे पास कांस्टेंट ही आएगा, तो मैं इसको सी बार का नाम दे देती हूँ, क्योंकि जो इसका आंसर आएगा उसको मैं सी बार कह देती हूँ और ये हमारे पास अगेन यही चीज़ बन जाएगी। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो मैं दोनों साइड पे क्या कर लूँगी, स्क्वायर ले लूँगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्केयर लेने से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ये स्केयर जो है वो इससे खत्म हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डैश का स्केयर आ जाएगा और ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर, ठीक है। अब अगर एक्स के स्केयर और माइनस वाई स्केयर को मैं इस साइड पे लेकर आ जाऊंगी तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर और ये आ जाएगा 16 माइनस सी डैश बार का स्केयर। ये हमारे पास ओवरऑल कॉन्स्टेंट है समथिंग, और अगर मैं इसको, ये एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, अगर मैं इस कॉन्स्टेंट को जो है वो जीरो पुट कर देती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब 16 जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 4 का स्केयर होता है, तो एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर। तो ये आपके पास किस चीज़ की इक्वेशन बन रही है, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन बन रही है और उसका रेडियस क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, सर्कल विद रेडियस 4, ठीक है। आप लोग इसका यही लिख सकते हो। ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वेशन बन गई, सर्कल की बन गई। इसकी सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू के का स्क्वायर, कि ये हमारे पास सर्कल है विद रेडियस के, यहाँ पे क्या है, विद रेडियस 4। ओके, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर वैल्यू क्वेश्चन है हमारे पास 9 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब पिछले क्वेश्चन में था कि ये डिनोमिनेटर में था, तो हमें ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ जो थी वो जीरो नहीं चाहिए थे, क्योंकि डिनोमिनेटर में था जिसकी वजह से वो अनडिफाइंड हो जाना था। बट ये अब डिनोमिनेटर में नहीं है, ये सिंपल है। अब इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन होगी कि ये जो अंदर वाला चीज़ है, ये फंक्शन है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप लोगों ने इसको खुद करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि है फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है नेचुरल लॉग की फॉर्म में। इसको आप जो एल एन लिखा होता है इसको नेचुरल लॉग बोलते हो, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, सबसे पहले तो देखते हैं कि नेचुरल लॉग हमारा अनडिफाइंड कहाँ पर होता है। तो नेचुरल लॉग जो होता है वो आपका जीरो पे जाके क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। नेचुरल लॉग जीरो जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो हमें क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जो है वो जीरो नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि ये जीरो से क्या होना चाहिए, हमारे पास या तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर लेस होना चाहिए। इसकी सिंपल डोमेन में हम लोग यही चीज़ लिखेंगे कि आपके पास जो फंक्शन है वो, ब्रैकेट कैसे डाल दिया, ओके। आप लोग एक्स वाई लेना है और वो किस तरह, ये आप लोग कहाँ से ले रहे हो, रियल लाइन में से ले रहे हो, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पास जो एक्स है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, और जो वाई है वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। मैंने दोनों को अलहदा भी लिख दिया, आप लोग चाहो तो इस तरह भी लिख सकते थे कि एक्स वाई जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है। यानी कि वो दोनों क्या होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके पास एक्स का स्क्वायर एक्स जीरो होगा, एक्स को लेट्स सपोज मैं जीरो रखती हूँ, वाई को भी जीरो रखती हूँ, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ जीरो आपके पास क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। नेचुरल लॉग ऑफ वन जो होता है वो आपके पास क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अब इसकी रेंज के पे बात करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करती हूँ तो नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो नेचुरल लॉग पॉजिटिव वैल्यूज पे डिफाइंड होता है। नेचुरल लॉग अगर 1 आ जाता है तो वो जीरो भी हमें मिल रहा है, यानी कि वो जीरो भी मिल रहा है और पॉजिटिव भी मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी रेंज जो है वो पूरी की पूरी रियल लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब लेवल कर्व की बात करते हैं। तो लेवल कर्व पे आप लोग क्या करते हैं, उसको कांस्टेंट के इक्वल रख देते हो। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कांस्टेंट के इक्वल रख देते हैं। अब हमें इसका नेचुरल लॉग खत्म करना है। नेचुरल लॉग खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। एक्सपोनेंशियल क्या करते हैं, वो नेचुरल लॉग को खत्म कर देता है। जैसे आपका जो है स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को खत्म करता है, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर को खत्म करता है। इसी तरह जो आपका एक्सपोनेंशियल है वो क्या करते थे, नेचुरल लॉग को खत्म कर देते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लूंगी दोनों साइड पे, तो नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल को खत्म कर देगा। ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पार्सी समथिंग की पार्सी जो कांस्टेंट जो है वो अगेन हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये एक कांस्टेंट, ये आप लोग ये फॉर्म देखते ही आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि अगर ये कांस्टेंट आ गया या फिर तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। सर्कल बन रहा है, रेडियस कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट जो है वो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10
करवा दूं या रहने दो, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल है, नेचुरल लोग जो है वो एक्सपोनेंशियल को खत्म कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियल को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे नेचुरल लोग लेना पड़ेगा। तो नेचुरल लोग जो है वो एक्सपोनेंशियल को खत्म कर देगा और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, लेवल कर्व आ जाएगी। और अगर डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें, तो डोमेन में आप लोग चाहे एक्सपोनेंशियल जो होता है ना, ई की पावर कोई भी आप ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो, वो कभी भी क्या है, वो आपको अनडिफाइंड आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो उसकी डोमेन हमारे पास पूरी की पूरी रियल लाइन आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो आप लोग बेशक मुझे बोल दीजिएगा, मैं अगेन समझा दूंगी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स फंक्शन आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप लोगों ने पढ़े होंगे कैलकुलस 1 में। फिर इसकी डोमेन की बात करें तो इनकी डोमेन अगर आप लोगों ने कैलकुलस 1 पढ़ रखी है तो इनकी डोमेन जो होती है वो ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड होती है। इसकी डोमेन हमारे पास क्या होती है कि अब ये y माइनस एक्स के फॉर्म में लिखा, इसका फंक्शन क्या है, अगर यहाँ पे x होता तो आप x वर्ड यूज करते हैं, अब y माइनस एक्स आ रहा है तो आप y माइनस एक्स लिखते हैं। इसकी डोमेन इनवर्स फंक्शन साइन की क्या होती है, वो -1 से लेकर 1 तक होती है। आप लोग उसको इस तरह भी लिख सकते हो, -1 से 1 तक भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट्स यूज होंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 से लेकर क्या है फंक्शन आपका y माइनस एक्स की फॉर्म में -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। ये इसकी क्या है, डोमेन है। बल्कि आप इस तरह ये वाली चीज़ ना लिखो, आप इसको इस फॉर्म में लिखो। अब x जो है वो इस साइड पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा x प्लस हो जाएगा और ये y हो जाएगा और ये हमारे पास 1 प्लस x हो जाएगा। तो ठीक है, x माइनस 1, तो इसकी डोमेन आप लोग इस तरह लिख सकते हो, x और y और ये इस तरह करके। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, इस तरह लिखने से बेहतर है। ठीक है, रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी रेंज जो होती है इनवर्स फंक्शन साइन की, वो हमेशा क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2 तक होती है। मैं इस तरह भी करना गलत नहीं है, बट आई डोंट नो आपकी टीचर ने आप लोगों को कैसे करवाया, इसलिए मैं कह रही हूँ इससे बेहतर है कि आप लोग ये चीज़ लिख दो। मैंने कहा था कि आप लोगों का जो फंक्शन है उसको आप लोग जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो मैं इसको जी से लिख रही है। इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास क्या होती है, π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 होती है। पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू आपके पास 180 डिग्री होती है और ये 2 होता है, यानी कि π/2 आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब लेवल कर्व की बात करें, लेवल कर्व में आप लोगों ने अगेन अपने फंक्शन को जो है वो कॉन्स्टेंट के इक्वल रख देना है, तो साइन इनवर्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे साइन इनवर्स को खत्म करना है तो मैं दोनों साइड पे क्या ले लेती हूँ, साइन ले लूंगी, क्योंकि साइन जो है वो साइन इनवर्स को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ सी आ जाएगा। ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा, y माइनस एक्स जो है वो हमारे पास साइन सी, उसको मैं अगेन कोई कॉन्स्टेंट लिख लेती हूँ, सी डैश लिख देती हूँ। ये इधर नेगेटिव हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन ये आपके पास क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ओके, इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक का ही है, तो चलो करवा देती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, एफ ऑफ एक्स वाई tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो सबसे पहले तो डोमेन में यहाँ से आपको दिख रहा है कि फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन में आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, तो इसकी डोमेन में सिंपल सिर्फ इतनी सी बात लिखेंगे कि जो आपका x है वो हमें क्या चाहिए, नॉन ज़ीरो चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपका x जो है वो क्या हमें चाहिए, नॉन ज़ीरो चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात लिख देते हैं। और इसकी जो रेंज होती है वो भी tan इनवर्स की डिफाइंड होती है, वो हमारे पास क्या होती है, -π/2 से लेकर 2 तक होती है। बट उसमें ना तो -π/2 इन्वॉल्व होता है और ना ही आपका π/2 इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने साइन इनवर्स में क्या था, उसमें -π/2 भी इन्वॉल्व था, क्योंकि हम इक्वालिटी का साइन भी यूज़ कर रहे थे। बट इसमें ना तो π/2 इन्वॉल्व होगा और ना ही -π/2 यूज़ होगा। लेवल कर्व की बात करें तो हम अपने फंक्शन को क्या करते थे, कॉन्स्टेंट के इक्वल रख देते हैं, तो y ओवर एक्स इज इक्वल टू सी। अब tan इनवर्स को खत्म करना है तो दोनों साइड पे हम tan लेंगे, tan इसको भी खत्म कर देगा और इसके साथ आ जाएगा समथिंग ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ कांस्टेंट आ जाएगा, तो अगेन हमें कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ y x ओवर x इज इक्वल टू सी का बार। ठीक है, x यहाँ पे अब क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू सी की बार x, और ये हमारे पास अगेन क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के पहले जो है 12 क्वेश्चन। इसमें डोमेन के बारे में पूछा था, रेंज के बारे में, लेवल कर्व, ये 3 चीज़ें मैंने आज करवा दी हैं। और बाकी जो इसकी 3 चीज़ें हैं, बाउंड्री ऑफ फंक्शन ऑफ डोमेन, और ओपन रीजन है कि क्लोज रीजन, और बाउंडेड है कि अनबाउंडेड, ये मैं आप लोगों को कल वाले लेक्चर में समझा दूंगी। अगर आज वाले लेक्चर की किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, जिस पॉइंट की समझ नहीं आई, या तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं हुए तो मैं या तो आप लोगों को सोल्यूशन भेज दूंगी या फिर आप लोगों को अगेन करवा दूंगी। होप सो समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।